तो आईवी क्लासेस में कुशाहा में आप लोग का पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको 3 कविता हमने पढ़ा चुका, आज चौथा कविता है स्वदेशी। और स्वदेशी के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। और खासकर यहाँ के बच्ची और बच्चा को कहेंगे खूब जागरूक होकर इस वीडियो को आप देखें, पढ़ें, ऑनलाइन ऑफलाइन। हम जो भी प्रश्नोत्तर करेंगे आपको ऑफलाइन करेंगे और ऑनलाइन से आप ऑब्जेक्टिव और कविता का भावार्थ को समझेंगे। तो आज के क्लास में उपस्थित मनीषा, ईशा, अंकुर, स्नेहा, सालू, साक्षी, सोनाली, बाबू रविरंजन यादव, कृष्णकांत, गौरव इत्यादि सभी लोग शांति से आज भावार्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अब ऑब्जेक्टिव का बहुत ही महत्व होता है। तो चलिए आपका शुरू करते हैं। स्वदेशी कविता के कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका आता है, प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पूछता है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? तो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ये किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। ये अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो प्रेमघन ने की। रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो मिर्जापुर। और रसिक समाज की स्थापना कब हुई? तो ये भी पूछता है। 1874 ईस्वी। कब हुई? 1874 ईस्वी। इनकी प्रेमघन की मासिक पत्रिका है आनंद कादम्बिनी और इनकी साप्ताहिक पत्र है नागरी नीरज। ये स्वदेशी जो कविता है कहाँ से संकलित है? द प्रेमघन सर्वस्व से। और इनकी प्रमुख नाटक जो है भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागम। इनकी रचना जो होती थी अवधी और ब्रजभाषा में। ये काव्य जो है जीर्ण जनपद लिखे थे। और अंत में इनकी मृत्यु के बारे में जानना जरूरी है कि इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव इनका। और इसको खासकर इसमें ज्यादा आपको ध्यान देना होगा कि कब क्या हुआ इनकी, यही जीवनी है। स्वदेशी। अब आइए यहाँ कविता में स्व माने होता है अपना, स्व माने होता है अपना, और देशी माने देश। आप सबको पता है अपना देश कौन है? भारत। और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपने देश के बारे में क्या लिखे हैं? बहुत सटीका बात लिखे हैं। सवै विदेशी वस्तु नर, गति रति रीत लखात। सवै विदेशी वस्तु नर। नर माने मनुष्य। हमारे देश के जो भी मनुष्य हैं विदेशी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। गति रति रीत लखात। गति माने चाल, रति रीत लखात। यहाँ की सभ्यता संस्कृति अब अपने देश का नहीं रहा, सब विदेशी हो गया है। भारतीयता कछु न अब। भारत की जो रीति रिवाज है कछु न अब, कुछ नहीं अब भारत मदर साहब, यानी भारत में दिखाई नहीं पड़ती। मनुज भारती देख को सकत नहीं पहचान। कवि कहते हैं मनुज माने होता है मनुष्य और भारती माने भारत के। भारत के लोगों को देखकर कोई पहचान नहीं सकता है। आगे लिखे है मुसलमान हिंदू किधों के हैं ये क्रिस्तान। कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब लोग हैं। हम हिंदू हैं तो लुंगी पहनते हैं,
आप लोग देखे हैं ना, गांव में लोग लुंगी पहनते हैं। लुंगी पहनावा किसका है? मुसलमान का। लेकिन हम हिंदू होके भी लुंगी पहनते हैं। पैजामा कुर्ता किसका है? मुसलमान का। लेकिन हम हिंदू होके पहनते हैं। शेरवानी किसका है? मुसलमान का। जब दूल्हे राजा बनते हैं तो शेरवानी पहन के जाते हैं। तो जिसे देखकर कवि ने कटाक्ष किया है कि भारत के लोगों को देखकर ये कहना मुश्किल हो गया कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। सबका पहनावा ओढ़ावा एक जैसा हो गया। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा। जब हम विदेश की भाषा को पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि भी कैसी होगी? विदेशी होगी। चाल चलन परदेश की, गई इन्हें अतिभाय। यानी विदेश की चाल चलन यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को अच्छा लगने लगा। भाई माने अच्छा लगने लगा। जैसा कि देहात में लोग कहते हैं, माँ गुण बचलू पिता गुण घोर, अनय कुछ थोर वो थोर। अगर आप पढ़ेंगे विदेशी भाषा तो आपकी बुद्धि विदेशी होगी। अगर हम आपसे देखते हैं, जब आप जाते हैं, गो आउट सर, कमिंग सर, जो आप बोलते हैं, क्या हम बकरी गो आउट सर, कमिंग हुसिंग? क्या आप कहेंगे मैं बाहर जा सकता हूं, अंदर आ सकता हूं, आ सकती हूं? तो मुझे नहीं मालूम है क्या? आगे देखो कवि ने क्या कहा, ठठे विदेशी ठाठ सा, बनियो देश विदेश। अब हमारे यहाँ के लोग विदेशी वातावरण में रह रहा है। बाल का देख रहा है मुर्गा कट, जींस फाड़ के पहनना, ये क्या है? विदेशी है। ठठे विदेशी ठाठ, बनियो देश विदेश। हमारा देश तो अब विदेश बन गया। सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता का लेस। सपना में भी लोग नहीं सोचते हैं हमारा भारत क्या था, हमें क्या होना चाहिए। तब तो गांव के लोग कहते हैं चौली सीधा सादा, और निमहे बाप दादा। बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। अरे आप लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में गए हैं, वहां गाना सुने हैं? हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। सुने हैं? ये क्यों गाया जाता है? थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारे, अब हम तो सफर करते हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज को भगाया, बड़ी मुश्किल से भगाया। वो ऐसे भागे नहीं यहां से। उस समय हमारे पूर्वज ने कहा हम हिंदू हैं, हमारी भाषा हिंदी होगी, ये हिंदुस्तान बनेगा। आज उनके जो औलाद हम लोग हुए, वो बोल सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग। हिंदी मतलब हिंदी बोलना अब हिंदू लोग को भी पसंद नहीं है। वो भी यहां से भागते हैं। आपसे पूछा जाता है समझा रे तो यस सर, यस माने गधा, हम गधा हैं कि यहां गुरुजी हिंदी बोलो। देखो अंग्रेजी भाषण करत, अंग्रेजी उपभोग, अंग्रेजी में लोग बात करते हैं, कुछ भी लिखना होता है अंग्रेजी में लिखते हैं। ये तो छोड़ दो, आज के युग में बुढ़वा बुढ़िया है ना, अगर उसको भी अंग्रेजी शुद्ध नहीं बोलने आएगा, रे बउआ हमारा ट्यूशन पर रखा। देखो बुढ़िया ट्यूशन पर रखा, वो भी टांग तोड़ती, उसको भी मोबाइल धरा दो, बुढ़वा बुढ़िया को मोबाइल। हेलो, अरे हेलो से बोलो। अगर बोलेंगे तो क्या नहीं होगा? लास्ट में बात करता है, करते कहता है ओके। अरे क्या खाया जो ओके? अभी उसको रोके। बोल सकत हिंदी नहीं। बताओ बच्चा जब जन्म लेता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। रे देवन, अगर पढ़ाना है बच्चे को तो पढ़ाओ ना। ए फॉर आर्मी, बी फॉर BSF, सी फॉर CRP, डी फॉर डॉक्टर। बच्चा आपका बच्चे से जानेगा। तो एप्पल, बॉल, कैट, डॉग। आगे देखो अंग्रेजी वाहन, वाहन में होता है सवारी। पहले जो है शादी जो होती थी, पालकी, खरखड़िया बोलते थे, बैलगाड़ी से लोग जाते थे। अब जो हो गया, कवि ने उसी का कटाक्ष किया, अंग्रेजी वाहन, जाइलो, स्कॉर्पियो। देखता है
दहेज में मांगता है बुलेट, अपाची, देखा है? वही कहते हैं अंग्रेजी वाहन। बसन माने कपड़ा। रे देवानंद, अपना हिंदू और भारतीय का ये नियम है कि मरवा पड़ जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि धोती पहनिए और शादी कीजिए। और आज के फैशन में अंग्रेज के औलाद बनने वाले अपने पैंट को उतारना नहीं चाहते हैं, धोती नहीं पहनते हैं। संजोग भगवान ने हमें लड़की नहीं दिया, नहीं तो कितना लड़का को मरवा पर से भगाता। धोती जो हमारा रीति रिवाज है उसमें शादी करो। तो देखो लिखा है अंग्रेजी वाहन, बसन, वेश, रीति और नीति। वेशभूषा भी अंग्रेजों जैसा हुआ। अंग्रेज का वेश क्या था? राजनीति, फूट डालो और शासन करो। जब हम लोग बच्चे नहीं थे, ज्ञान था, जब मोहद्दीनगर हाई स्कूल पर आए तो वहां माननीय मुख्यमंत्री लालू जी थे। उस समय हम लोग जब पढ़ रहे थे, मतलब एक्टिव होल्डर की बात कर रहे हैं, तो लालू जी का भाषण सुनने के लिए हम लोग आए थे मोहद्दीनगर। और हम लोग के क्षेत्र के जो यादव भाई थे ना, खासकर वो खूब इकट्ठा हुए। और जैसे ही लालू जी माइक पर करके कहे हेलो, कि जितना यादव भाई था मोहद्दीनगर के बगल में है, स्कूल के बगल में है नदी, सब उसमें हिल गया। फिर लालू जी कहे भाई हम कैसा जगह आ गया, अरे आओ आओ, सबको बुलाए, सब आया। फिर कहे हम वो नहीं कहे, मेरे कहने का मतलब हम जितने यादव भाई हैं एक पैर पर खड़ा होंगे। सब यादव भाई वो टांग उठा लिया। फिर लालू जी कहे भाई कौन मुसीबत में मैं आ गया, अरे वो रे पैर नीचे करो। हमरे कहने का मतलब है कि हम जितना यादव भाई हैं आगे बढ़ेंगे। अब सब जो है यादव भाई पड़ गया स्टेज पर, स्टेज गया टूट। ये तो अपने यहाँ की स्थिति है। और तब लास्ट में क्या होता है, कितना हूं उनको कहो। तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं जात पर नहीं पात पर, लालू जी के बात पर अब मोहर मारेंगे ललटे छाप पर। अब ये देखो, उसके बाद आज तो बेचारे हैं नहीं रामविलास पासवान जी। तो जिस समय इलेक्शन चुनाव होता है सभी लोग आते हैं, रामविलास पासवान आए, फिर हमारे क्षेत्र के जितने पासवान भाई थे सब गए। वो सिर्फ इतना कहा, मेरे प्यारे भाइयों, ऊपर आसमान रंगमंच पर रामविलास पासवान, जितने पासवान थे जात पर नहीं पात पर, और रामविलास के बात पर मोहर मारेगा झोपड़ी छाप पर। इसी प्रकार नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, जिसको देखकर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर ने वही कहा, अंग्रेज वो जो है हम लोग के यहाँ भी राजनीति वैसा ही हो रहा है, जातीयता के लोग राजनीति कर रहे हैं। अंग्रेजी रुचि गिरी। अब घर जो आप देखते होंगे गांव में सब अंग्रेजी मॉडल बन रहा है। पहले जो घर था देखे होंगे गांव में, घर है, देहरी है, आंगन है, ऐसा बनता था। अब हो गया सेपरेट। किसी के यहाँ जाइए, रे किसका घर है, सर मेरा। ओ तुम्हारा, यस। ये क्या बना है, ये गेस्ट रूम, अरे ये दो, ये बेडरूम, अच्छा ये छोटा स्टोर, अच्छा अच्छा मरवा तो छत। अब ये सब क्या है, अंग्रेजी मॉडल है, सेपरेट। अब घर बन रहा है सेपरेट। वही कवि ने कहा, सकल वस्तु देश विपरीत। जो भी वस्तु को हम प्रयोग कर रहे हैं सब हमारे देश के विपरीत है। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये शक्ति लजात। अब हम अंग्रेज के औलाद हो गए, अब हिंदुस्तान के नाम सुनकर हमें लज्जा होती है। और लिखे हैं देखो, भारतीय सब वस्तु ही सो यो हाय घिना, यानी भारत की वस्तु से भारत के लोग घृणा करते हैं। कैसे, ये समझना हो। दादा दादी अगर गांव में हैं, अपना है, तो उनसे पूछो, पहले के लोग काली मिट्टी लगाते थे, बाल साफ करते थे। अब जो है भारत की वस्तु से लोग घृणा करते हैं। और कैसे, तो ये देखो, अब नया जो देखते हैं, शादी विवाह होता है तो लड़की, लड़का के बात छोड़ दो ना, लड़की भी कहेगी मम्मी हम जाएंगे ब्यूटी पार्लर, विद कर ले। वो पहले जो है अपटन लगा लगा के चाची, मौसी, भाभी गाना गा गा के श्यामली लड़की को भी पियर धक धक कर देती थी। लेकिन अब भारत के वस्तु से लोग घृणा करते हैं। अब तो चाहिए बाल धोएंगे
शैम्पू से, या बाजार जाएंगे टेम्पू से। आगे देखो क्या लिखे, देश नगर मानक बनो सब अंग्रेजी चाल। हमारा देश जो है बंदगी पड़ने वाला है, सब किसकी चाल है? अंग्रेजों की चाल है। हाटन में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल। हाटन माने बाजार, बाजार में जो भी सामान देखने को मिलता है सब विदेशी है। अब इतना करने के बाद कवि ने नेता को भी नहीं छोड़ा। ये तो हम लोग के बारे में बताया, जैसा हम लोग करते हैं, हिंदू होके हिंदी बोलने से भागते हैं। अब देखो नेता के बारे में कवि ने क्या कहा, जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली। नेता बन गए और नेता बन के जब वो ढीली ढाली एक धोती को नहीं संभाल पाएंगे तो देश प्रबंध कहिए यह कैसी खामख्याली। तो इतने बड़े देश को वो कैसे चलाएंगे, संभव नहीं है। अब देखो चमचा भी होते हैं लोग, उनके बारे में लिखा, दास वृत्ति की चाह चहुदिशी चारों वर्ण बढ़ाली। दास माने होता है नौकरी। 4 वर्ग के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। चारों, नहीं तो आप समझ सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ग के लोग हैं। चारों वर्ग के लोग चारों तरफ नौकरी की हाहाकारी है। नौकरी खोजते हैं सरकारी, नहीं तो पेठिया पर बेचते हैं तरकारी। आगे देखो, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानो बने डफाली। लोग जब नौकरी में चले गए जैसे तो अपने अधिकारियों के चमचागिरी करते हैं, आगे पीछे लगे रहते हैं। जैसा कि उदाहरण में समझो कि अगर आप पुलिस में हो गए तो थाना में दरोगा होगा आपका हेड बॉस, उसका आप चमचागिरी करेंगे। सर हाँ बोलो, रात में सब जाता है ना पेट्रोलियम में गश्ती पर निकलता है ना, तब पेट्रोल पंप पर सो जाता है, देखो हम जागल रहते हैं सर, सब सो जाता है। यस सर, हवलदार हमको बना दीजिए। देखो चमचागिरी कैसे होता है। नेताओं के आगे पीछे लगा रहेगा, उनकी झूठी बड़ाई करके। कहीं देख लिया मुखिया जी बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, मुखिया जी प्रणाम, हाँ प्रणाम, कहिए क्या, अरे क्या कहराते बैठे हुए थे ना घूरा कर आग लगा के, तो सब कह रहा था इस बार मुखिया को वोट नहीं देना है। तो हम कहे काहे नहीं दीजिएगा, तो हम लोग को न कल मिला न ये मिला वो मिला, झूठे के जाके, जबकि मुखिया के ये सब कोई बात है नहीं। जाकर चाय भी पी लिया और झूठे मुठ्ठे बोल के अपना काम बना लिया, और गांव में जाकर दूसरे को कहता है देखा हमको तो कल दिया तुमको कुछ दिया। तो यही है आजकल ये जो है चमचागिरी करने वाले। जय हिंद, जय भारत।